जय मसीह की। आज एक बार फिर एक वचन लेकर मैं आपके पास आया हूँ। बाइबल में कैसे कैसे और कितने बपतिस्मा है, बाइबल में कैसे कैसे और कितने बपतिस्मा हैं। और हम बाइबल में एक पद पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका दूसरा पद, पहला कुरिन्थी 10 और 2। और सब ने बादल में और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि सब ने मूसा का बपतिस्मा लिया, बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। बाइबल में सबसे पहले चलता था मूसा का बपतिस्मा। फिर हम पढ़ते हैं बाइबल में मत्ती और उसका 3रा अध्याय, और वहाँ पर यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाले थे उनके बारे में लिखा, और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे मतलब यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। ये मूसा के बाद यूहन्ना का बपतिस्मा जो है वो शुरू हुआ। बपतिस्मा का मतलब होता है में डूबना, पानी का बपतिस्मा मतलब पानी में डूबना। उसके बाद एक और बपतिस्मा आया, और हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती और उसका आखिरी अध्याय मतलब कि 28वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 19वां पद, मत्ती 28 और 19। और वहाँ पर प्रभु यीशु अपने चेलों से कहते हैं, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब ये प्रभु यीशु का बपतिस्मा शुरू हुआ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का। मूसा का जो बपतिस्मा था वो यूहन्ना तक सीमित था, वहाँ से मूसा का बपतिस्मा कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद यूहन्ना का बपतिस्मा जो है वो शुरू हुआ, और यूहन्ना के बपतिस्मा के बाद प्रभु यीशु का बपतिस्मा शुरू हुआ, जिसने यूहन्ना के बपतिस्मा को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। और आज भी प्रभु यीशु का बपतिस्मा जो है वो चल रहा है। मूसा क्या बोलकर बपतिस्मा देते थे, या मूसा का बपतिस्मा किस तरह से लिया जाता था पता नहीं, या यूहन्ना का बपतिस्मा वो किस तरह से देते थे, क्या बोलकर देते थे, बाइबल में नहीं लिखा। लेकिन प्रभु यीशु के बपतिस्मा के बारे में स्पष्ट लिखा है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो। और प्रभु यीशु का बपतिस्मा मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। अब प्रभु यीशु का जब बपतिस्मा आया तो मूसा वाला भी और यूहन्ना वाला दोनों जो है वो कैंसिल हो गए। और हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में और उसका 19वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसके पहले पद से। वहाँ पर ऐसा लिखा है, और जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर से सारे देश से होकर इफिसुस को आया, और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी, मतलब नाम भी नहीं सुना। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। अब एक बार पौलुस जो है वो इफिसुस को गए, और वहाँ पर उनको कुछ चेले मिले, और पौलुस उनको पूछा कि जब आप लोगों ने विश्वास किया तो क्या आपको पवित्र आत्मा मिले? वो बोलते, पवित्र आत्मा की तो चर्चा ही नहीं सुनी, हमने नाम ही नहीं सुना। तो पौलुस बोलते, कोई बात नहीं, चलो, लेकिन आपने बपतिस्मा लिया? वो बोलते, हाँ बपतिस्मा लिया। तो बोले, कौन सा लिया? तो बोले, यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। एक बार फिर से 3रा पद पढ़ता हूँ। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। अभी प्रभु यीशु का बपतिस्मा चल रहा था, यूहन्ना का तो कैंसिल हो चुका था। तो इन्होंने कहा कि हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है। अब पौलुस उनसे बात करते हैं। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यूहन्ना ने ऐसा बोलकर बपतिस्मा दिया था कि मेरे ऊपर नहीं लेकिन यीशु के ऊपर विश्वास करना है। और 5वें पद में लिखा है, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। इन लोगों ने सुना और उन लोगों ने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया हुआ था, अभी दूसरी बार उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया, और पौलुस ने ही उनको ये बपतिस्मा जो है वो दिया होगा। अभी
यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं चलने वाला था। अभी ये बात क्या दर्शाता है? जबकि उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया ही था, यूहन्ना भी अभिषिक्त दास थे, परमेश्वर ने ही भेजा था, तो फिर भी पौलुस ने उनसे दूसरी बार बपतिस्मा क्यों दिलाया, क्यों उनको दूसरी बार देने को कहा और प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया? ये सारी बातें क्या दर्शाती है? ये बात ये दर्शाती है कि जब तक आपका बपतिस्मा, जैसे बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु वाला, ऐसा नहीं हो जाता, तब तक आपका बपतिस्मा वो बपतिस्मा नहीं है। सच्चा वाला बपतिस्मा, प्रभु यीशु वाला बपतिस्मा आपको लेना ही पड़ेगा। और प्रभु यीशु ने जैसा बपतिस्मा लेने को कहा है, जिस तरह से बाइबल में वो सारी बातें लिखी हुई, किस तरह से प्रभु यीशु का बपतिस्मा लेना चाहिए, वो आने वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, उसको सिखाने वाला हूँ, उसकी बाइबल स्टडी में रखने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल जो आइकॉन है उसको भी टच कर दो, ताकि जब भी मैं वो वीडियो रखूँ तो आपको वो बात पता चले और आप उस वीडियो को देख सको और आप समझ सको कि बपतिस्मा क्या है। और अगर आप गुजराती समझ सकते हो तो गुजराती में ये बपतिस्मा की पूरी बाइबल स्टडी मैंने गुजराती में रखी है, तकरीबन 1.5 घंटे की, लेकिन उसमें बपतिस्मा क्या है, किस तरह से लिया जाता है, वो पूरा बाइबल के अनुसार उसको समझाया गया है। और उसकी जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा, तो अगर आप गुजराती जानते हो तो आप उसको देख सकते हो, उसको सुन सकते हो और सच्चा बपतिस्मा आप ले भी सकते हो। ये बपतिस्मा सिर्फ परमेश्वर के अभिषिक्त जो दास होते हैं सिर्फ वो ही दे सकते। कोई भी बपतिस्मा देना चाहे तो दे नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर का जो अभिषिक्त दास है वो ही दे सकता है। जब ये पानी से बपतिस्मा सच्चा हो जाता है तब प्रभु यीशु और 2 बपतिस्मा देते। जब पानी का सच्चा बपतिस्मा हो जाता है तब प्रभु यीशु की ओर से 2 और बपतिस्मा हो जाता है। और हम बाइबल में ही देखते और 2 बपतिस्मा वो कौन सा है, और मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 3रा अध्याय और हम पढ़ते उसका 11वां पद, मत्ती 3 और 11, उसमें लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, यूहन्ना ऐसा कहते हैं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये प्रभु यीशु के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु तुम्हें 2 बपतिस्मा देंगे, एक तो पवित्र आत्मा का और दूसरा है आग का बपतिस्मा। जब पानी का बपतिस्मा सच्चा हो जाता है तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है वो परमेश्वर आपको तुरंत ही दे देते। अगर आपका पानी से बपतिस्मा सच्चा हो गया बाइबल के अनुसार तो आपको तुरंत ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाएगा। जिस तरह से हमने पढ़ा था प्रेरितों के काम में उसका 19वां अध्याय और हमने पढ़े थे उसके 1 से 5 पद, उनका बपतिस्मा झूठा हुआ था, मतलब जो कैंसिल हो गया था वो यूहन्ना वाला हुआ था। तो पौलुस ने समझाया और उन लोगों ने प्रभु यीशु के नाम का सही बपतिस्मा लिया। तो जैसे उनका सही बपतिस्मा हुआ तो आगे 6वें पद में ऐसा लिखा है, और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। इसका मतलब जैसे ही सच्चा बपतिस्मा हुआ पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा हो गया। ये सारे लोग पवित्र आत्मा से वो भर गए। तो जैसे ही इंसान का सच्चा बपतिस्मा हो जाता है वैसे ही उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है वो परमेश्वर वो तुरंत दे देते। लेकिन आग का बपतिस्मा क्या है? क्योंकि प्रभु यीशु एक और बपतिस्मा देते हैं और वो है आग का बपतिस्मा। तो बपतिस्मा का मतलब होता है में डूबना, आग का बपतिस्मा मतलब आग में डूबना। और हम बाइबल में ही पढ़ते हैं 1 पत्रस, नए नियम में 1 पत्रस उसका 4था अध्याय और उसका 12वां पद, वहाँ पर ऐसा लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम्हें भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पत्रस ऐसा कहते, जब तुम्हारे ऊपर इतना दुख आए
कि जैसे आपको ऐसा लगे कि जैसे हम आग से गुजर रहे, आग के समान दुख आए, ज़्यादा दुख आए, तो बोले अचंबा मत करना, ऐसा परमेश्वर का वचन करते हैं। तो आग का बपतिस्मा मतलब आग के समान दुख, और वो हमारे परखने के लिए है। जब भी इंसान दुख में होता है, मुश्किल में होता है, तकलीफ में होता है, कहीं से कोई किनारा नहीं मिलता, कहीं से कोई छुटकारा नहीं मिलता, तब क्या बोलता है, परमेश्वर मुझे बचाओ। मत दुख एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को परमेश्वर के पास खींच कर लेकर आती है। दुख एक ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर को शुद्ध कर देती है, परमेश्वर को मानने के लिए, और बपतिस्मा शुद्ध होने के लिए ही है। तो आग का बपतिस्मा हमें संपूर्ण बनाने के लिए। तो कई बार जो दुख आते हैं, लेकिन अगर सच्चा बपतिस्मा होने के बाद आते हैं वही, वरना तो जो दुख आते हैं वो आपके पाप के कारण आते हैं, वो तो भुगतने ही पड़ेंगे। और परमेश्वर से क्षमा मांगोगे तो परमेश्वर से छुटकारा दे भी देंगे। लेकिन जब आपने सच्चा बपतिस्मा ले लिया और उसके बाद जब आपके ऊपर ऐसे आग के समान दुख आते, तो समझ लो वो परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर हमें आग का बपतिस्मा दे रहे हैं। तो ये भी हमें शुद्ध करने के लिए। तो बाइबल में ऐसे देखने जाओ तो 5 तरह के बपतिस्मा का जिक्र है। सबसे पहले मूसा का, फिर दूसरा यूहन्ना का, फिर तीसरा प्रभु यीशु का, फिर आया पवित्र आत्मा का, और 5वां है आग का बपतिस्मा। लेकिन मूसा का बपतिस्मा अब रद्द हो गया और यूहन्ना का बपतिस्मा भी अभी रद्द हो गया। लेकिन अभी भी जो 3 बपतिस्मा है, मतलब पानी वाला, उसके बाद पवित्र आत्मा वाला और उसके बाद आग का बपतिस्मा, वो आज भी चालू है। तो आपका कौन सा बपतिस्मा हुआ है? क्या आपने सच्चा बपतिस्मा लिया हुआ है? सच्चा बपतिस्मा लो, ताकि पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा हो जाए और आग का भी बपतिस्मा हो जाए और हम स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाए। ये वचन से आपको परमेश्वर आशीष दे। आमीन।